बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने का, सराहने का और अपनी राय देने का। इस हवाले से इस दुआ के साथ हम इब्तिदा करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें आप पर हमेशा साया फिगन और कामयाबियाँ हमेशा हम रिकाब रहें। नाज़रीन, बहुत सी मुतज़ाद खबरें हैं। नए साल की आमद, नया महीना, पहली तारीखें, इब्तिदा जनवरी, जब हम बात करेंगे बहुत कुछ हो रहा है, मगर बहुत कुछ ऐसा था जो 2023 में भी वही रहा, बहुत कुछ ऐसा है जो 2024 में भी वैसा ही रहेगा। हाँ, कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। हम जब बात करते हैं कि 2023 में जो कुछ रहा वो एक ही बात है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के हवाले से बात की जाए, तो पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान की एक ही शख्सियत पूरी सियासत पर, पूरी मीडिया पर, पूरी इशराफिया पर, पूरे सिस्टम पर, पूरे समाज और माशरत पर छाई रही। उसका नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान। आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, आपका सियासी नुक्ता नज़र कुछ भी हो, किसी भी शक्ल और किसी भी सूरत में हो, मगर इस बात पर आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत का महवर अगर 2023 में भी इमरान खान था तो यकीन जान लीजिए आज भी वो जेल में बैठा हुआ शख्स और उसके अंदर उसका खौफ और परेशानी इस कदर है कि इस वक्त भी 2024 के अवाइल में भी वही शख्स होगा। मगर क्या कहने कि इस वक्त जो लोग ताहयात नाअहल थे, हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, हम बात कर रहे हैं उनके रुफ़क़ा खास की, जिनके बारे में 2017 में क्या क्या कुछ ना हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जहाँ नॉमिनेटेड मुजरिम थे और एवन फील्ड है, अल अज़ीज़िया है, टीटीज़ हैं, 1300 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग है, 1600 अरब रुपया है, वगैरह वगैरह है, पापड़ वाला, चाय वाला, बोतल वाला, ये वो बहुत से लोग, क्या ना था। मगर जब कंपनी के मंजूर नज़र हुए, आलमी इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, हम यहाँ मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ले रहे हैं, या अगर मौलवी के मुंडे की इस्टेब्लिशमेंट हो तो यकीनन सूरत हाल का ये शाखसाना बनता है। वो क्लीन चिट के साथ साफ होते गए, साफ इस कदर हुए कि पूरे पाकिस्तान में नॉमिनेशन पेपर तमाम तर मुजरमों के कबूल कर लिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की 8 फरवरी की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई। मगर सूरत हाल तो ये थी कि उनकी तरफ जो अपोजिट थे यानी पीटीआई के तमाम अरकान लगभग 85% से 95% तक तमाम के तमाम अफराद के नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल कर दिए गए। नाजरीन, क्या ये इलेक्शन है या यकीनन दिखाई देता है ये सिलेक्शन है? और ये सिलेक्शन हम ही नहीं देख रहे, ये पूरी दुनिया ही देख रही है इस चीज़ को। वजूहात यकीनन आप जानते हैं, जिस लाडले को, जिस ताफुन ज़दा लाश को ये लेकर आए हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कंपनी का कि उसके लिए क्या करें। दफनाते हैं तो भरम जाता है, रखते हैं तो ताफुन की फ़ज़ा बनती है। सूरत हाल कैसे दिगर गुना हो। नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ जैसा शख्स कह रहा है कि एक मुदब्बिर सियासतदान है। क्या मुदब्बिराना पन है कि गुज़श्ता 35-40 साल के बाद भी कंपनी के कंधों की ज़रूरत पड़े, यानी अवामी वोट नहीं और इलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल प्ले करे। इससे ज़्यादा बदनसीबी और बदनज़मी और बेवकूफ़ी क्या होगी। और हकीकत हाल तो ये है कि अब आपको बताते चलें, जहां सब लोगों को नाअहल किया गया, जहां इमरान खान साहब हैं, सनम जावेद हैं और बड़े बड़े नाम हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनको नाअहल करने की सबसे बड़ी वजह कंपनी रिगिंग नहीं कर सकती, बददियानती नहीं कर सकती, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से जो पैसा बटोरा गया पाकिस्तान आने में, नाजरीन ये याद रखिएगा, बगैर पैसे के ये डील नहीं हुई। करीन अज़कियास ज़राए ये बताते हैं कि लगभग $20 मिलियन जो है कंपनी वसूल कर चुकी थी नवाज शरीफ साहब को साफ करने का। और इसके अलावा बताया जाता है लगभग 20 अरब रुपया पाकिस्तान में अलहदा से लिया गया है, जो जनरल नदीम अंजुम और आसिम मुनीर साहब बेहतर जानते हैं, जो इस मद में है कि आपके लिए ग्राउंड साफ किया जाएगा। वहाँ लाडले का ये कहना था, बल्कि सुपर लाडला प्रो मैक्स नवाज शरीफ का ये कहना था कि मुझे 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत दी जाए। आलम सॉरी आलम तो ये है कि वोट मौजूद नहीं,
3/3 अक्सरियत कहाँ से आएगी। यकीनी तौर पर 3/3 या 2/3 अक्सरियत को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, या अवामुन्नास ही रिजेक्ट कर चुकी तो फिर क्या होगा नतीजा। अब कैफियत ये है इस मुदब्बिरानापन की कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, यानी पिच ही तोड़ दो। जब दूसरे की बारी है उसे खेलने ही ना दो, विकेटें उखाड़ कर ले जाओ। अब ये किया जा रहा है। जो मेन पीटीआई की शख्सियात थी, इंक्लूड इमरान खान साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का मतलब ही यही है कि उनके अंदर अगर गैर मुतल्लका और ऐसे अफराद जो अननोन हो अगर खड़े होंगे तो उनके खिलाफ रिगिंग आसान होगी। ऐसे तो कंपनी ने यकीन दहानी करवाई 15 से 20% तक हम आपको सपोर्ट देंगे, मगर अब जो सूरत हाल है, जब नादरा का चेयरमैन अपना नैब का अपना पाकिस्तान के सब इदारों में सेमी मार्शल लग चुका हो, तो कैफियत वहाँ ये बन चुकी है नाजरीन कि इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि 60 से 70% भी रिगिंग बन सकती है, जब ये तमाम चांसेस होंगे। बहरहाल आज के दिन और अदलिया के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब ने मजीद पिटीशंस दायर की हैं इस हवाले से। उनके नताइज जो भी आएंगे हौसला रखिए, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ लोगों को इजाज़त मिलेगी। मगर ये अफसोसनाक अमर जो सूरत हाल बन चुकी है वो आपके सामने है। अब हम यही कहेंगे कि बुग़्ज़ इमरान में बुग़्ज़, अदावत इमरान में अदावत पीटीआई में अगर आप समझते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि आप बात ना करें, हमें कहा जाता है आप इश्यूज़ को ना उठाएं, हमें कहा जाता है आप बोले मत, हमें कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ मत उठाएं, हमें कहा जाता है कि मीडिया पर अपनी अल्फाज को ना दोहराएं, हमें कहा जाता है जज्बा हुब्बुल वतनी दिखाएं। क्या ये जज्बा हुब्बुल वतनी है कि नॉमिनेटेड चोर, दगाबाज और इंटरनेशनल इस्टेब्लिश्ड जो है ना 2 नंबर लोगों को आप कुर्सियों पे ला रहे हैं महज पैसे की खातर, लूटने की खातर? तो आप यकीन रखिए, आप ये भी काविश कर देखिए पीडीएम की तरह। यकीनी तौर पर हम आपको यकीन दिलाते हैं इलेक्शन 2024 तो होगा, मगर 1 साल के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट सिमट जाएगी। फिर आप 2025 में दोबारा से तैयारी पकड़ लीजिए नया इलेक्शन की। आखिरकार इमरान खान साहब का तो एक ही कहना है, मुझे 100 साल भी जेल में रखो तब भी मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया, फ़कत एक ही जवाब उन्होंने दिया, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। बस सिर्फ एक ही बात थी, हमें देखना चाहिए। अब हम यही बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब से डिमांड, जनाब जब सब कुछ खुलेआम आप कर ही रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, कैप उतारिए, यूनिफॉर्म उतारिए और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पर जबरन बराजमान हो जाइए। 24 करोड़ आवाम पर सेमी मार्शल तो लग चुका है, अपनी कर देखिए। उसके बाद यकीनन आपको अपना अंजाम देखना होगा। अपने पेशरो का जो पीछे याया खान था, चाहे वो उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, उसकी कब्रें आज गवाह हैं। आप जाकर देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। अगर आपने कुछ अवामी काम करना है तो अवामी नुक्ता नज़र हम आपको बताते हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। जनरल कियानी का दौर देखना होगा 2007-8 के बाद, जब मुशर्रफ का मार्शल या इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो यकीनी तौर पर अवामुन्नास में फ़ौज की जड़ें और नफ़रत बेहद हो चुकी थी, मगर उन्होंने सॉफ्ट पॉलिटिक्स से और कोशिश करके फ्री इलेक्शन करवाकर अपना इमेज बहाल किया। फिर दूसरी बात है, जैसे पॉलिटिसाइज किया जाता है पीपल पार्टी, गिलानी और इस वक्त रेंटल राजा और नवाज शरीफ, जिस हिसाब से उनको प्रेशराइज किया गया, तो बाद में इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाए। इस तमाम सिस्टम में वो खुद को लेकर चलते रहे, मगर सूरत हाल ये थी कि फ्री इलेक्शन की वजह से अवाम के अंदर उनकी जड़ें थी। मगर अब सूरत हाल जनरल साहब ये बन चुकी है, अवामुन्नास में आपकी जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों की मोहब्बत आपसे, अकीदत आपसे, शफ़क़त मुतज़लज़ल हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर कोई भी अपनी पसंद का अकाउंट बना लीजिए, चाहे फेक अकाउंट बना लीजिए, जाकर लोगों के कमेंट्स पढ़ लीजिए। यूं ही अगर फेक अकाउंट नहीं भी बनाना तो ISPR या दीगर इदारों के हवाले से यकीनन आपका सोशल मीडिया इस वक्त नेटवर्क देखता है, लोगों के कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपके बारे में राय क्या है। अगर ये भी समझ ना है तो भेस बदलिए और जाकर चौकों और चौराहों पर लाइव लोगों से पूछिए, यकीनन आपको मालूम हो जाएगा। अगर ये भी समझ ना आए तो हम आपको एक और मशवरा देते हैं, अपने बैचमेट्स जो भी पुराने लोग हैं, आज से 10 साल, 12 साल, 15 या 20 बरस पुराने लोग, उनमें से किसी
کے گھر جائیے, چائے پیجیے, کھانا کھائیے اور ان سے نیوٹرل رائے لے کر دیکھیے. یقیناً جو لوگ آپ کے ارد گرد خوشامدی ٹولہ ہے جنرل صاحب, جو آپ کو اس وقت بتا رہا ہے, فیڈ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, آپ کو جنرل سیسی بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے. مصر کے حالات الگ ہیں, مصر کے سرکمٹانسز جغرافیہ الگ ہے, پاکستان کی سچویشن دوسری ہے. یقیناً آپ کو یہ بات واضح طور پر دکھائی دے جائے گی. ویسے تو ہم اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں ان 25-26 کور کمانڈر اور جنرل سے, لیکن جو 5-6 کرتا دھرتا آپ کے ارد گرد ہیں جو پورے ملک کو اس وقت نچا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فوج کا مورال کہاں کھڑا ہے, عوام الناس میں ان کی جڑیں کہاں ہیں. مانا کہ کارگل کمیشن بھی عوام نے آپ کو جذب کیا, معاف کیا, 71 کا بھی معاف کیا, APS بھی معاف کیا, ایبٹ آباد کا گناہ بھی آپ کو معاف کیا, مگر قوم اور ریاست اب آپ کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام کی نبض پڑھیں, عوام کی صورتحال پڑھیں, عوام میں جڑیں پڑھیں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے آگے بڑھ پاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں, یہ جو آپ نے اکھنڈ بھارت والے نقشے کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے ناظرین, جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے پورے ملک میں ہو رہا ہے, مودی کیا نہیں کر رہا. مودی بھی تو ہندوستان میں اکھنڈ بھارت چاہتا ہے, وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہو اور وہاں پر BNP پارٹی لائک PTI کی طرح مکمل پابندیوں کا شکار ہے. یعنی بنگلہ دیش کے اندر مکمل BJP کی گورنمنٹ ہے, یہاں نواز شریف کو لایا جانا, اس حوالے سے پروپیگنڈا کرنا, میڈیا وار کرنا اور انڈین کرانیکلز کے ذریعے پوری دنیا کے اندر فضا ہموار کرنا, یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ یقیناً یہی بتاتی ہے کہ کشمیر سے ہم اس وقت بالکل دستبردار ہو چکے اور آگے آنے والے معاملات سے بھی دستبردار ہو جائیں گے. لہٰذا یہاں بھی مودی ہوگی. جناب یہ بہت آپ کو مہنگا پڑے گا, یہ بہت افسوسناک ہوگا آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ چند ارب ڈالرز بلوچستان کی چیزیں بیچ کر لینا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں, دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے کہ مانا BNP ہے, BLA ہے, BLF ہے, یا یہ تمام لوگ موجود ہیں, ان کی ہم انکار نہیں کرتے, مگر کچھ بھی حوصلہ افزا گفتگو تو کیجیے, کچھ تو سچ بتائیے, کچھ تو قانون کی حکمرانی دیکھیے, وہ بھی کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خاک قانون کی حکمرانی ہوگی. بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ بنانے کی بھرپور کوشش ہے شفیق مینگل جیسے شخص کو. ناظرین شفیق مینگل کون ہے؟ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے. یہ وہی ہے جو ISIS بلوچستان کا نمائندہ بھی ہے. جبری گمشدگیاں ہو, قتل ہو, اغوا برائے تاوان ہو, اجتماعی قبریں ہوں, بم دھماکے ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً وہی ہے جو آپ نے بویا, انہی لوگوں کو آپ آگے لانا چاہ رہے ہیں. یعنی کرائم کے آگے کرائم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے, دوسری طرف کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ سنجرانی صاحب خود, صادق سنجرانی کی ہم بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر خود کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سنجرانی سے جناب زرداری صاحب نے کہا کہ فیض تو چلا گیا, اب تیرا کیا ہوگا. یعنی فیض حمید کی ان کو سپورٹ تھی. اس بات پر سنجرانی صاحب مسکرائے اور کہا جناب آپ تو بادشاہ ہیں. اس بات پر زرداری صاحب نے کہا ہماری بادشاہت دائمی ہے. حضور آپ کی بادشاہت کیسے دائمی ہے؟ اپنے پیشرو پڑھ لیجئے, بھٹو خاندان دیکھ لیجئے, یحییٰ خان دیکھ لیجئے, مشرف دیکھ لیجئے, دیگر تمام لوگوں کو دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا دائمی بادشاہت صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے. کل من علیہ فان, اس بات کو مت بولیے, بادشاہت اسی کی ہے, وہی رہے گا, ہر چیز فانی ہونے والی ہے. مگر اس صورتحال کے اندر زرداری صاحب جو کہا کرتے تھے کہ PTI سے الحاق نہیں ہوگا, عمران خان صاحب کو خفیہ پیغام بھی دیا جیل کے اندر, اور پیغام یہ تھا کہ پنجاب میں 3 سے 6 سیٹیں ہمیں دی جائیں, کمپرومائز کیا جائے. یہ حالت ہے پیپلز پارٹی کی. اور دوسری طرف جو نون لیگ کی پنجاب میں صورتحال ہے, مجموعی طور پر ایک اندازہ لگایا گیا, سروے کیا گیا ہے, اب نہ ہیومن رائٹس بولتے ہیں, نہ گیلپ بولتا ہے, نہ کوئی بولتا ہے, 20 سیٹیں یا 30 سیٹیں نکل رہی ہیں, اس سے زیادہ سیٹیں ہی ممکن نہیں ہیں. اب یہ کیفیت ہو تو وہاں پر آپ کوشش کریں ایک مقبول جماعت کو باہر کر کے اور ایک غیر مقبول لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں, پھر یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے. اور PTI کو رگڑنے کی, کچلنے کی جو بھرپور کوشش ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. اگر ووٹر نکلا, اگر ووٹر ڈبل سٹیمپ کرتا ہے, ووٹ کینسل ہوتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ 40% ووٹ اگر کینسل ہو تو دوبارہ الیکشن ہوں گے. مگر پاکستان میں اس وقت باخبر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ
लाख से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड और मुख्तलिफ चीज़ें और इस हवाले से बन चुके हैं। नकली रिगिंग का मुकम्मल प्लान बन चुका है। नाजरीन, आप चाहे डबल स्टैंप करें या ट्रिपल स्टैंप करें, आप वोट कास्ट करें या ना करें, यकीनन जो ये सोच रहे हैं ये वो करके रहेंगे, मगर आपने निकलना है, पीटीआई को वोट देना है और खौफ का बुत तोड़ना है। खौफ की जहाँ तक बात है, वीडियो रानी मरियम नवाज शदीद खौफजदा हैं सनम जावेद के हवाले से। सनम जावेद को कोर्ट में भी पेश किया गया, उनकी रिहाई के हवाले से भी इक़दाम हो रहे हैं। उन्होंने जिस हल्के में दिए थे अपने नॉमिनेशन पेपर वहाँ से वापस ले लिए, सनम जावेद को वैसे भी रिजेक्ट कर दिया। ये तो हाल है। फैसला साद भी परेशान है कि कैसे कैसे तोहफे हैं, कैसे कैसे लोग लाए जा रहे हैं। और जहाँ तक तोहफों की बात हो रही है, तोशा खाना रेफरेंस केस के अंदर नाज़रीन जो इमरान खान साहब पे घड़ी का केस बनाया गया था, जब कोर्ट ने सवाल किया मैकेनिज्म क्या है किसी भी तोहफे की मालियत तय करने का, तो पता चला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम ही नहीं। यानी किसी भी चीज़ की प्राइस कंट्रोल या नॉमिनेट करने का निज़ाम ही वजह नहीं। 76 बरस गुजर चुके। ये मुल्क है या कबाड़ खाना या कोई बनाना रिपब्लिक है? दिखाई तो बनाना रिपब्लिक देती है जो सूरत हाल बन चुकी है। लिहाजा रिपोर्ट को आप फारग समझिए। फारग क्या करना, दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब हैं जो खुद भी फारग हैं। हवा चले, वैसे भी ठंडी हवा है, कहीं दूर जा गिरेंगे। उनका कहना है कि मैं बहक गया था। हजूर, आप बहक गए थे, फिर अगर आप बहक गए थे इमरान खान के पीछे तो फिर बाजवा भी बहक गया था, फैज़ हमीद भी बहक चुका था, जनरल शुजा पाशा भी बहक चुका था, जनरल कियानी भी बहक चुका था। और आज अगर इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर ले तो फिर जनरल नदीम अंजुम भी बहक जाएगा और इस वक्त हाफिज आसिम मुनीर भी बहक जाएगा। क्या कमाल की बात करते हैं, आप बहक गए थे। फिर लाइए जनरल बाजवा को जो अमेरिका के अंदर इस वक्त 13 से ज़्यादा डोमेस्टिक्स कमर्शियल और सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेकर अपने सारे ख़ानदान का सरमाया शिफ्ट कर चुका है, उसको लाइए। सबसे बड़े मुजरिम तो वो थे जो इस वक्त बहक चुके हैं। बहरहाल इस वक्त क्या कहना कि अफसोस का एक नया मकाम है जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है। ये जो खलीज नाजरीन शहर और कैंट की बन रही है, गैरिजन की और आवाम की बन रही है, वर्दी की और बलडी सिविलियन की बन रही है, ये आर्मी को समझना होगा, ये परखना होगा, बाहर निकल के इसका नलीफाई करना होगा, वरना पाकिस्तान बहुत दूर चला जाएगा। ये हकीकत हाल है, ये नब्ज़ है 2024 की, ये 2023 की फ़ज़ा को सामने रखकर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, जब ऐसी बात हो तो गरीदा फ़रूकी जैसे लोग भी बात करते हैं कि इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया के लीडर हैं, अवामी हकीकत ऐसी नहीं। यकीनन क्या भोंडा अंदाज़ है इनको लाने का और ऐसे पपेट्स को और ऐसे अफराद को जो इस वक्त एजेंसीज की ज़बान बोलते हैं, जिसमें सुहेल वड़ाइश साहब भी बात कर रहे हैं, मार्शल्ला की बात कर रहे हैं, उनके ज़रिए रिगिंग की कोशिश और धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। अफसोस का मकाम है। और इसके साथ साथ ये है आने वाले दिनों में सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है, यानी ये चुटकले छोड़े जा रहे हैं। हाँ, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई बढ़ती हुई, चलती हुई और आगे से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई तो ये दिख रहा है कि एक शख्स को गिराने के लिए सारे मुल्क के गिरे हुए लोग गिर गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी स्पोक्स पर्सन हो, एंथनी ब्लिंकन हो और बांग्लादेश की सूरत हाल हो, इसके अंदर सारा कुछ वही किया जा रहा है जो अजब प्रेम की गजब कहानी वाली सूरत हाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ मुनफरद हैं, डिफरेंट हैं। और इस वक्त शहबाज नवाज शरीफ साहब शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किए हुए हैं, क्योंकि गेट नंबर 4 GHQ के अंदर शहबाज शरीफ और निसार साहब ने मुलाकात की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह कोशिश कर रहे हैं कि उनको बतौर PM लाया जाए। बतौर PM वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के वो करीब समझे जाते हैं, क्योंकि ताबेदार बहुत हैं, खाते भी अच्छा हैं, खिलाते भी अच्छा हैं। इन खिलाने वालों में तमाम लोग शामिल हैं जिनको वो खिलाते पिलाते हैं, यानी अपना माल असबाब बनाने में ज़्यादा तौला रखते हैं। उनकी भी वही कैफियत है जो जरदारी साहब की है, उनको पार्टी से ज़्यादा अपनी जेब और अपने ख़ानदान और अपनी दौलत की गर्ज होती है। बहरहाल यही वजह है कि महंगाई आवाम पिस रही है। रिकॉर्ड महंगाई 43.23% से ज़्यादा पाकिस्तान में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है नाज़रीन, पाकिस्तान का सारा इकनॉमिकल सिस्टम जो वर्ल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट आई है उसको बोगस करार दे दिया गया है, उसको नकारा करार दे दिया गया है। इर्द गिर्द के दीगर छोटे ममालिक से भी नकारा करार दे दिया गया है। यही वजह है जहां हमारा अदालती निज़ाम पूरी दुनिया में 140वें नंबर पर था, वहां हमारा पासपोर्ट आज 196वें नंबर पर जा पहुंचा है। अब क्या कहें, सियासत की चाहत फ़तेह अली खान नवाज शरीफ को जब चाहत बना रहे हैं तो यही होगा, यही सूरत हाल बनेगी। बहरहाल हम तो यही कहेंगे, बुरा मत मानिएगा हजूर, आप दिल से उतर गए हैं।
आप दिल से उतर गए हैं, आप दिल से उतर चुके हैं, आप उतर रहे हैं। क्या आपने नहीं किया? यहूदी कार्ड हो, मजहब कार्ड हो, कॉल लीक हो, ऑडियो लीक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फराह गोगी हो, बुजदार हो, खटक साहब हो, रिहाम हो, गुल अलाई हो, हाजरा हो, और तरीन हो, तैयबा गुल हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, जवाद अहमद हो, मलिक रियाज है, कॉल लीक, ऑडियो लीक, 52% पाकिस्तान का मीडिया, मनशियात का, सहाफ़ी तजर्बात, अदालती तजर्बात, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या आपने नहीं किया? मगर हर नया दिन रोज़े रोशन की तरह वो उठ रहा है और अय्याह हो रहा है, और आपके चेहरे पर मज़ीद कलक, तारीख और तारीख और तारीख होती चली जा रही है। बहरहाल सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। एक बात बताते चलें, कंपनी जो नया मंसूबा, आखिरी खबर आपको देते चलें, जो बना चुकी है, हमारा प्रोग्राम तवील हो रहा है, कि दरिया काबुल पर जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट बजरिया इंडिया जो कोशिश कर रही है, वहाँ पर डैम बनाने की कोशिश है कि पानी रोका जाए, 4 सद्दा सवाबी नौशहरा मेमन, जिससे शदीद मुतासर होंगे। मगर इस सूरत हाल में भी अब ये उनसे जंग करने के दर पे हैं। आप खुद सोचिए, हम कैसे हमसाए हैं, ईरान से हमारी नहीं बनती, इंडिया के आगे लैंड लॉक हम हैं, चाइना को हमने नाराज़ कर लिया है, सेंट्रल एशिया हमसे नाराज़ है, हमने अरब्स को नाराज़ किया हुआ है, अफ़गानिस्तान जहां पूरी ज़िंदगी हमने पूरी कोशिश की तालिबान को लाने की, उनको नाराज़ कर चुके हैं। हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, हम किस सिमत में जा रहे हैं, हम भयानक सिमतों में जा रहे हैं। और यकीनन ये जो सूरत हाल बन रही है, ये वो सूरत हाल है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब साहब संजरानी साहब के ज़रिए जो 7 अरब रुपये GHQ ने लिए थे, जिसकी वजह से जनरल सरफराज साहब की शहादत यानी हेलीकॉप्टर गिराया गया, वो वजह बनी। अब कैफियत ये है कि अवामी तनकीद और नुक्ताचीनी इस कदर बढ़ चुकी है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब की कांपें टांग गई हैं, और सवाल ये बन चुका है कि ISI हो, वो PPK को सपोर्ट कर रही है, नून लीग को सपोर्ट कर रही है, मौलाना की तो हालत वैसे ही बदतर और दिगरगू हो चुकी है। जमशेद दस्ती साहब का वैसे ही वाक़या सुन चुके हैं जो उनके साथ पेश आया है, काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। इससे तवील अब क्या बात की जाए। और साथ साथ ये है, अवाम उन्नास को तो एक ही सवाल किया जाता है, मीडिया पर्सनस को एक ही बात की जाती है। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो, इसे उठा लो। क्या बलूचिस्तान जीनोसाइड पे बात करें, क्या महरंग ब्लॉक पे बात करें, जब बात करते हैं तो कहा जाता है इनको अगवा कर लो, उठा लो, मार दो, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल कर दो, या तीसरा डंडा इस्तेमाल करो, इनको हमेशा के लिए गायब और कत्ल कर दो। हाफिज साहब, ये तीनों टैक्टिक्स अब नहीं चलेंगे। आने वाले वक्तों में आप मज़ीद ज़बूहाली का शिकार होंगे। अगर आप ये बात आज ना समझे तो यकीनन अवाम की जड़ों, अवाम की नफ्स के अंदर फ़ौज की मोहब्बत भी ख़त्म हो रही है। इसको जानिए, परखिए, और इसके साथ साथ आपका मोराल भी गिर रहा है, मगर उसका मुकम्मल नतीजा पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, जो आप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। उठाने से, जबरी गुमशुदगियों से और कुछ नहीं होगा। बहरहाल हमारे प्रोग्रामों पर भी शदीद प्रेशर है, हम भी कोशिश करते रहेंगे कि सहरा में अजान देना फ़र्ज़ है, अजान देना फ़र्ज़ है, अजान देते हैं रहेंगे। यकीनन कोई जागे ना जागे, कहीं तो कोई जागेगा, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की बहुत बहुत तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।